तो ये प्रॉब्लम जो है वो ज़्यादातर 16 साल से लेके 24-25 साल की उम्र तक आपको देखने को मिलती है। इसमें उनकी ये कंप्लेन होती है कि जो है यूरिन करने से पहले, पेशाब से पहले जो है एक ट्रांसपेरेंट सा चिपचिपा फ्लूइड जो है वो बाहर निकल रहा है और वो इसको समझते हैं कि ये उनका सीमन है, वीर्य है जो बाहर जा रहा है। जो हमारा बॉडी में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है उसके लेवल कब बढ़ते हैं, उनके क्या बॉडी पे इफेक्ट देखने को मिलेंगे, उससे सीमन बनता है। अब आप जानते हैं कि प्रति सेकंड हमारे शरीर के अंदर लगभग 1500 शुक्राणुओं का निर्माण होता है। एंटीकोलिनर्जिक्स ड्रग का क्या होता है असर शरीर में कि ये हमारी बॉडी के हर फ्लूइड के सिक्रीशन को कम करेगी। उससे क्या होगा, जैसे हमारी आंखें ड्राई रहने लग जाएगी क्योंकि आंसुओं का सिक्रेशन भी कम हो जाएगा। हमारा मुंह सूखा रहना लग जाएगा, जीभ सूखेगी, गला सूखेगा क्योंकि हमारे मुंह में लार बननी कम हो जाएगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अनंत राठी, मनोचिकित्सक एवं नशा मुक्ति विशेषज्ञ, बीकानेर राजस्थान से। जो हमारे समाज में अभी भी सेक्सुअल रिस्पॉन्स साइकिल को लेकर के या ह्यूमन में अडोलसेंट सेक्सुअल चेंजेस को या प्यूबर्टी चेंजेस को लेकर के अभी भी जो अज्ञानता है उसको मिटाने के लिए जो हमने अभी एक मुहिम छेड़ रखी है, उसी में हमारा अगला वीडियो आज का है कि धात गिरने के लिए क्या दवा लें। बहुत से जो बच्चे हैं लगभग 17-18 साल से लेकर के 20-22 साल तक के मेरे पास काफी आते हैं और कहते हैं कि डॉक्टर साहब कोई ऐसी दवाई दीजिए जिससे मेरा धात गिरना बंद हो जाए। मैंने कहा भैया प्रॉब्लम क्या है आपको? तो ये प्रॉब्लम जो है वो ज्यादातर 16 साल से लेके 24-25 साल की उम्र तक आपको देखने को मिलती है। इसमें उनकी ये कंप्लेन होती है कि जो है यूरिन करने से पहले, पेशाब से पहले जो है एक ट्रांसपेरेंट सा चिपचिपा फ्लूइड जो है वो बाहर निकल रहा है और वो इसको समझते हैं कि ये उनका सीमन है, वीर्य है जो बाहर जा रहा है। अब इसको लेकर के उनके मन में कई भ्रांतियां होती है जिनके बारे में अपने कई वीडियो में हम बात कर चुके हैं कि ये लाइफ का विगर है, हमारे बॉडी का तेज है, ये निकल गया तो बॉडी में कुछ नहीं बचेगा। तो उनको ये बड़ा रोकने की बड़ी चिंता रहती है कि इसको रोको नहीं तो हमारे शरीर से सारा जो तेज निकल जाएगा। तो आकर के पूछते हैं सर कोई ऐसी दवाई लिख करके दे दीजिए जिससे हमारा दांत गिरना रुक जाए। दोस्तों कहने को तो मैं दवा इसके बारे में दे सकता हूं और कुछ लोगों को दी भी है जो बिल्कुल मानते नहीं है, लेकिन ज्यादातर मेरा जो फोकस रहता है वो यही रहता है कि उन्हें नॉर्मल फिजियोलॉजी बताऊं पहले कि हमारी बॉडी में जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं उनकी नॉर्मल फिजियोलॉजी क्या है, उसमें होता क्या है। जो हमारा बॉडी में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है उसके लेवल कब बढ़ते हैं, उनके क्या बॉडी पे इफेक्ट देखने को मिलेंगे, उससे सीमन बनता है। अब आप जानते हैं कि प्रति सेकंड हमारे शरीर के अंदर लगभग 1500 शुक्राणुओं का निर्माण होता है। हर सेकंड 1500 शुक्राणु बनते हैं। आप सोचते हैं उस समय तक 1500 शुक्राणु बन चुके होते हैं। तो ये सब नॉलेज उनको देने के बाद बहुत से लोग तो समझ जाते हैं कि ये एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फिनोमेना है, धात गिरना कोई रोग नहीं है बल्कि फिजियोलॉजी है। तो नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फिनोमेना है तो वो मान जाते हैं, चलो कोई बात नहीं, हो रहा है तो होने दीजिए। लेकिन कुछ लोग होते हैं कि नहीं सर हमारे तो ये बिल्कुल होना ही नहीं चाहिए। तब हमें क्या करना पड़ता है दोस्तों कि कुछ लोगों को एंटी एंजाइटी मेडिसिन हमें देनी पड़ती है। एक्चुअल में बीमारी उनकी क्या है, धात की नहीं है। बीमारी धात गिरने के कारण पैदा होने वाली टेंशन या एंजाइटी है, उसकी प्रॉब्लम है। जब हम उसे एंटी एंजाइटी मेडिसिन देते हैं तो उनका स्ट्रेस लेवल कम हो जाता है, उनको इतनी टेंशन नहीं होती। फिर धात गिर रहा है तो जब टेंशन नहीं होती तो बार बार उस तरफ हमारा ध्यान भी नहीं जाता, हमारा दिमाग उसके बारे में ज्यादा सोचता नहीं है, तो फिर ये प्रॉब्लम हमें इतनी बड़ी लगती नहीं है। समटाइम्स कुछ लोग बिल्कुल भी नहीं मानते हैं तो हमें कुछ जो है ऐसी दवाइयां देनी पड़ती है एंटीकोलिनर्जिक प्रॉपर्टीज वाली, जो सभी तरह के सीक्रेशंस को कम करती है। एंटीकोलिनर्जिक्स ड्रग का क्या होता है असर शरीर में कि ये हमारी बॉडी के हर फ्लूइड के सीक्रेशन को कम करेगी। उससे क्या होगा, जैसे हमारी आंखें ड्राई रहने लग जाएगी क्योंकि आंसुओं का सीक्रेशन भी कम हो जाएगा।
हमारा मुंह सूखा रहना लग जाएगा, जीभ सूखेगी, गला सूखेगा, क्योंकि हमारे मुंह में लार बननी कम हो जाएगी। वैसे ही प्रोस्टेटिक फ्लूइड या सेमाइनल जो फ्लूइड है वो भी, उसका भी सिक्रेशन कम हो जाएगा, तो उसका जो है दांत गिरना उसको लगेगा कि बंद हो गया है। लेकिन वास्तव में इन एंटीकोलिनर्जिक दवाइयों का इफेक्ट कम है, साइड इफेक्ट ज्यादा है कि आंखें सूख रही है, मुंह सूख रहा है, गला सूख रहा है, हर तरीके से ड्राई ड्राई फील हो रहा है। इफेक्ट कम है, साइड इफेक्ट ज्यादा है। और इफेक्ट भी क्यों चाहिए जब ये है ही नॉर्मल ह्यूमन फिजियोलॉजी, तो इसको रोकने की जरूरत ही क्या है? तो मैं तो सबसे पहले यही कन्विंस करने की कोशिश करता हूं कि भैया इसके लिए कोई दवाई है ही नहीं। अगर वो कन्विंस हो जाता है, समझ जाता है नॉर्मल फिजियोलॉजी है, इसको मान जाता है, पूरा टेंशन फ्री हो जाता है, तो ठीक है। अगर उसके मन में थोड़ी बहुत टेंशन रहती है तो उसे एंटी एंजाइटी मेडिसिन कुछ दिनों के लिए देते हैं। और अगर वो फिर भी नहीं माने तो हम उसे कैसे देते हैं, भैया हम आपको दवा दे रहे हैं, जब तक लेओगे तब तक उसका इफेक्ट रहेगा, ये साइड इफेक्ट्स भी आपको झेलने पड़ेंगे, आपका जो है दांत गिरना बंद हो जाएगा। अगर आपको मंजूर है तो लीजिए। जब हम साइड इफेक्ट्स के बारे में और उन दवाओं के शॉर्ट लिव्ड इफेक्ट के बारे में बात करते हैं तो भी कुछ लोग समझ जाते हैं और मान जाते हैं दवा, लेकिन कुछ लोग लेते हैं तो फिर कुछ समय के लिए लेकर के ट्राई करते हैं, फिर धीरे धीरे उन्हें समझ में आ जाता है कि इन दवाइयों को लेने का कोई ज्यादा मतलब है नहीं। तो जो मेरा ये वर्डिक्ट है, फाइनल जो इंप्रेशन है वो यही है कि दांत को गिरने से रोकने के लिए कोई भी दवा की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपकी काउंसलिंग जरूरी है। जो आपके मिसकंसेप्शंस हैं, जो आपके मन में भ्रांतियां हैं, जो गलत मिथ्या विचार हैं, जो आपने कहीं से भी जानकारी जुटाई है, अगर वो गलत है तो उसको सही किया जाए, तो अपने आप आपको ये दांत गिरने से होने वाली एंजाइटी नहीं होगी। और फिर अगर एंजाइटी नहीं होगी तो आपको कोई शारीरिक अन्य कमजोरियां, जैसे कमजोरी है, भूख नहीं लगना है, वजन गिरना है, काम में मन नहीं लगना है, ये सब प्रॉब्लम्स नहीं होगी। आशा करता हूं आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।